किसी भक्त ने पूछा गंगा से कि हे गंगा मैया, तेरे अंदर हजारों लाखों लोग नहा करके चले जाते हैं और अपने पाप तेरे अंदर छोड़ जाते हैं, तो तू इन पापों का क्या करती है? गंगा से पूछा कि तू इन पापों का क्या करती है? तो गंगा ने जवाब दिया कि मैं उन पापों को अपने पास नहीं रखती हूँ, मुझसे तो समुंदर लेकर के चला जाता है। समुंदर से पूछा कि भाई तू इन पापों का क्या करता है? तो समुंदर ने जवाब दिया कि मैं भी अपने पास नहीं रखता हूँ, मुझसे तो बादल लेकर के चले जाते हैं। बादल से पूछा कि भाई तुम इन पापों का क्या करते हो? तो बादल ने जवाब दिया कि मैं भी अपने पास नहीं रखता हूँ, मौका और समय देखकर जिसका पाप है उसकी खोपड़ी पे वापस डाल देता हूँ। हम सोचते हैं कि भाई हमने तो गंगा नहा लिए, हो गए पापी दूर, लेकिन ये मत भूलना कि पाप कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हमारे साथ साथ चलता रहता है। पाप से पूछा कि ऐसी तो कोई जगह होगी जहां तू नहीं आता है? तो पाप ने कहा कि जहां सत्संग होता है, कीर्तन होता है, भक्ति होती है, उस जगह मैं हजारों कोसों दूर हूँ। पाप हमसे हजारों कोसों दूर है भैया। पुण्य कमाने का समय है। जिनको पुण्य कमाए हैं दोनों हाथ उठा करके और एक बार मीठी मीठी तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 भैया। मनुष्य को कह दिया नीच। भाई साहब, को प्राप्त करने के लिए भगवान तरसते हैं, उसको कबीरदास जी ने नीच कह दिया तो कुछ लोग भड़क गए और कहने लगे कि हम आपको जान से मार देंगे। मानव को नीच कैसे कह दिया आपने? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ईश्वर भी तरसता है, उसको आपने नीच कह दिया। कबीरदास जी कहते हैं हाँ, मैं कहता हूं कि मानव नीच है, मैं मरने से नहीं डरूंगा, तुम मारने से मत डरना, पर पहले मेरी बात सुन लो। कबीरदास जी ने कहा मैं बता सकता हूं कि मानव अपने कर्मों से किस प्रकार नीच है। उदाहरण दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। हजारों लाखों करोड़ों रुपए की बात फोकट में बता के जा रही, ध्यान से सुन लेना। इसका कोई मैं दाम नहीं ले रही हूं, कोई दाम नहीं है, और दाम लग जाता ना तो आज जैसे मंत्री साहब बैठे हैं वहीं में बैठी होती। क्या बात है। लेकिन मैं तो इतना कहती हूं, कबीरदास जी ने कहा भैया सबसे पहले एक कुत्ते को बुलाइए। जैसे ही कुत्ते को बुलाया और कहा कि एक थाली में केले, नारंगी, अंगूर, सेव फल, जितने भी फल हैं इस कुत्ते के सामने रख दो। जैसे ही भाई साहब सारे फल लाकर कुत्ते के सामने रखा तो कुत्ते ने खाना तो दूर बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि कुत्ते कभी फल नहीं खाते हैं। कबीरदास जी ने कहा समझे? तो सबने मना कर दिया, नहीं समझे। फिर कबीरदास जी ने कहा कि एक मांस की डली लाकर इस कुत्ते के सामने रखो। जैसे ही मांस की डली कुत्ते के सामने रखी तो कुत्ता तुरंत खा गया। कबीरदास जी ने कहा समझे? सबने मना कर दिया, नहीं समझे। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जाओ, जब गांव में मंदिरों में संध्या के समय आरती होती है, झालरें बजती है, तब ये कुत्ते जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये कुत्ते जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन मनुष्यों को तो कुत्ता बनाकर हम कुत्तों को मनुष्य बना दे, क्योंकि इन मनुष्यों का तो भोजन हमने शुरू नहीं करा, पर मनुष्यों ने हमारा भोजन शुरू कर दिया। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने मनुष्य को नीच कहा। मानव नीच नहीं, बल्कि मानव अपने कर्मों से नीच हो गया। भगवान ने खाने पीने के लिए दुनिया भर की चीजें बनाई, लेकिन भगवान कहता है मैंने तेरे लिए काजू बादाम दुनिया की चीजें बनाई, तू नहीं खाए तो मैं क्या करूं, और नाली में गिर जाए तो फिर? भगवान शंकर के नाम पर लोग भांग पीते। अरे मैं कहती हूं कि भगवान कृष्ण ने जो किया वो करके तो दिखा। मेरे भगवान कहते हैं
कि एक बार मेरे नाम का खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार नहीं भर दूं तो कहना, और एक बार मेरी तरफ कदम बढ़ा कर तो देख, खुद को अपने गले नहीं लगा लूं तो कह दे। लेकिन आज का इंसान यही सोचता है कि पड़ोसी की जेब का पैसा मेरी जेब में कैसे आ जाए, यही सोचता रहता है। ये नहीं सोचता कि पड़ोसी ने सारी जिंदगी लगा दी 5 रुपए कमाने में, तू आधी जिंदगी तो लगा। नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ उन भक्तों से जो आज इस प्रांगण में बैठे हैं, अगर आपके अंदर कोई बुराई है, अगर छोटी सी भी बुराई है, तो हनुमान जी के चरणों में रख देना। बस मेरी यही फीस है, यही भेंट है मेरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु ने कहा है बेटा, बाबा रामदेव कहते हैं, खरी खरी कहते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर कहते हैं, और बाबा रामदेव कहते हैं कि मैं तो कहूंगा क्या उखाड़ लेगी दुनिया मेरा। अरे ले लेगी तो एक लंगोट ले लेगी, कोई बात नहीं, मैं अंदर से काम चला लूंगा। कहते ही नहीं बाबा। लेकिन बाबा रामदेव जैसे इंसान मैंने देखे नहीं। वो इंसान के रूप में भगवान है और दुनिया बदल के रख दी, और उनके कदमों पे जो चल देना, आने वाली 7 पीढ़ियां सुधर जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहती हूं। इसलिए जिन भक्तों को मेरी बात अच्छी लगी है, समझ में आई है, जिनके ऊपर से निकल गई उनसे तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जिनको समझ में आ गई एक बार आशीर्वाद देंगे मुझे दोनों हाथ उठा करके। और